प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। आज की सुबह आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आए हम कुछ गीतों को गाएं और यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएं। गीत ऐसा कहता है, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको विश्राम दूंगा। आइए इस साल प्रभु हमारे आगे चलने पाए और हमें हर एक बातों से विश्राम देने पाए। जबकि साल की शुरुआत को हम करते परमेश्वर हमें मदद करने पाए। जैसा वचन कहता है, जो अच्छा काम वो शुरू करता है वो उसे पूरा करता है। तो आइए प्रभु का अच्छा काम इस साल के शुरुआत में प्रभु हमारे जीवन में शुरू करने पाए और उसे पूरा भी करने पाए। आइए इस गीत को गाते हुए प्रभु यीशु के नाम का हम ऊंचा उठाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आ चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे आगे रास्ता खोलेगा, शैतान का सारा सेना नाश हो जाएगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का पार तुम्हें स्वागत करेगा। लाल समुद्र तेरे आगे रास्ता खोलेगा, शैतान का सारा सेना नाश हो जाएगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का पार तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में कोई तेरी रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगा, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में तू तेरे रक्षा करेगा। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगा, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पर गिर पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो की शहर पर गिर पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन का ज्योति तुम्हें ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। नए दिन में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर दो। नए दिन में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर
मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। लज्जा के बदले में भलाई दे दो खुदा, लज्जा के बदले में भलाई दे दो, भलाई दे दो। मेरे आंसू के बदले, मेरे आंसू के बदले में, मेरे आंसू के बदले में खुशी को दे दो खुदा, हम खुशी को दे दो खुदा, नए कृपा को दे दो खुदा, नया फल को दे दो खुदा, नए कृपा को दे दो खुदा, नया फल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चलाओ, नई कृपा से मुझे भर दो। चुनौती का सामना करने को, जीवन में जय पाने को, चुनौती का सामना करने को, जीवन में जय पाने को, रिश्तों में सुधार हो, मेरे रिश्तों में सुधार हो, शांति मुझे मिलने को, आनंद शांति मुझे मिलने को, नए कृपा को दे दो खुदा। आए प्रभु से कहे, प्रभु इस नए साल में नए कृपा, नया फल, नए प्रभु अनुग्रह, नए कृपा प्रभु, नया दान, नया वरदान प्रभु, नया फल को दे दो खुदा। नए दिन में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर दो। आइए प्रभु से कहें सुबह के समय, प्रभु नए दिन में मुझे चलाओ, नए कृपा से मुझे भर दो, नए अभिषेक से मुझे भर दो, नए सामर्थ से भर दो प्रभु, नए दर्शन से भर दो प्रभु, प्रभु जी नए अभिषेक से भर दो परमेश्वर, प्रभु नए ताकत से भर दो, नए बल से भर दो, नए आनंद से भर दो, उस जोश से भर दो, उस मुलाहट से भर दो परमेश्वर। एक ताजगी को चाहते प्रभु उस साल के शुरुआत में। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। आइए आराधना करें प्रभु से, प्रभु धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु 2024 खत्म करके 2025 में हमें लाया है प्रभु। हर एक श्वास प्रभु जो हम लेते प्रभु आपने दी है, हम धन्यवाद कहना चाहते प्रभु। आए धन्यवाद के प्रभु से इस गीत को गाते हुए, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। आए जहाँ से भी आप देख रहे हो हमें, आए मिलके हम आराधना करें उस जीवित परमेश्वर की। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो तेरा। सांसें जो लेता हूँ
कहता हाथों को थामे मेरे, तू ही चलाता मुझे, बाहों में घेरे हुए तू ही बचाता मुझे। आइए प्रभु से कि प्रभु इस साल में प्रभु मेरे हाथों को थाम कर आप चलाइए, मेरे हाथों को थाम कर प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हाथों को थामे मेरे, आशीषों के लिए सारे उपकार के लिए तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरी चंगाई के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु, सांसें जो हम लेते परमेश्वर वही आपने ही दिया है प्रभु। प्रभु हमारे हाथों को पकड़ के आप ही चलाता है, आप ही बचाता है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, साल की शुरुआत में प्रभु आपने हमें लेके आया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, प्रभु इस साल जिस प्रकार से शुरू आपने किया है हमारे जीवन में, वैसे ही आप इसे पूरा कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते बाकी समय के लिए प्रभु, जब वचन की ओर हम जाते परमेश्वर, वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातें कीजिए परमेश्वर। सर आदर और महिमा, इज्जत और जलाल हम आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। On behalf of the West Coast District Council, we wish you all a very happy new year. और वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की ओर से आप सबों को नए साल की शुभकामनाएं। As we begin the new year, this is our desire and prayer that we will set right our priorities as we begin a week of prayer. ये हमारी इच्छा और ये हमारी प्रार्थना है कि हम इस साल की शुरुआत करने से पहले हम प्रार्थना के साथ अपने आप को हम तैयार कर सके। I don't know how many of you need direction today, but I believe as we seek the face of the Lord, as we ask His counsel, He would specifically talk to you about your family and the ministry. और मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को आज परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन की जरूरत है। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रभु से हम कहें कि प्रभु आप हमें सलाह दें, हमारे जीवन के बारे में, हमारे परिवार के बारे में मार्गदर्शन करें। The Bible begins in the book of Genesis chapter 1 verse number 1. In the beginning God. और बाइबल शुरू होती उत्पत्ति किताब 1 उसका 1 से कि आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। As we begin
This year, we want to tell to the Lord, Lord, you are number one in my life, in my job, in my family, in everything I do. You stand number one, Lord. जबकि हम एक नई साल की शुरुआत हम करते हैं, शुरुआत में हम प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन और परिवार में सबसे पहला स्थान आपका है। Let him be number one in our life. परमेश्वर ही हमारे जीवन में प्राथमिकता होने Let पाए him take the prime place in our family. और हमारे जीवन परिवार का अहम जो स्थान है प्रभु लेने In पाए। anything and everything that we do, we will keep the Lord first in our life. और जो कुछ भी हम करते हैं उन तमाम बातों में परमेश्वर को हम पहला स्थान देने पाए। The Lord speaks in a very unique way. और परमेश्वर अलग रीति से बात करते हैं। Sometimes the Lord speaks when we listen to a song. और कई बार परमेश्वर हमसे बात करते हैं जब हम गीतों को सुनते हैं उस वक्त। Sometimes the Lord speaks when somebody comes and prays for us. One particular word touches our life. और कई बार कोई आके हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और उसी दौरान कोई एक वचन जब वो बोलते हैं वो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। I pray, this is my desire, that as we set apart time this first week and seek His face, let the Lord speak to you. और मेरी यही इच्छा है कि इस साल की शुरुआत करने से पहले पहला सप्ताह परमेश्वर के लिए अलग करें, प्रभु की उपस्थिति में बैठे और प्रभु से कहे, प्रभु आप मुझसे बात कीजिए। All our direction come from the personal relationship that we have from the Lord. और हमारे जीवन के हर एक मार्ग और रास्ते परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के द्वारा ही मिलते हैं। When you meet God on a systematic, personal, committed time to the Lord, जब आप अपने आप को परमेश्वर के लिए निर्धारित किए गए समय को आप अनुशासित करके बैठ के आप प्रार्थना करते हो और कहते हो प्रभु मुझसे बात कीजिए, everything changes. तब सब कुछ बदल जाता है। When we lose our personal relationship to God, जब हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को व्यक्तिगत रीति से खो देते हैं, and that is the time you experience downhill, gradually everything starts deteriorating. और वही जो समय रहता है जहाँ पे सारे चीजें हमारे जीवन में कमजोर होने लगती है और सारे चीजें नकारात्मक रीति से बदल जाती है। In other words, I would say the altar, the personal altar you have where you meet with God, that alters everything in your life. जो वेदी जो परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत रीति से आपने बनाए हैं, उस वेदी में जब आप जाके प्रार्थना करते हो वो वेदी आपके जीवन की तमाम बातों को बदल देती है। Look with me to a scripture for a brief moment of meditation. 2 Kings chapter 16 verses 7 through 11. और आइए मेरे साथ संक्षेप में एक गद्यांश को पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसका 16 उसका 7 से लेके 11 तक। I would sum up this passage. और इस गद्यांश को संक्षिप्त में, Here is King Ahaz, the king of Judah, experiencing an overwhelming enemies around him. और आहाज राजा यहूदा का राजा एक समय ऐसे आया उसके जीवन में जब उसके चारों तरफ शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया था। उस वक्त Two great kings, king of Israel and king of Aram. और आराम का राजा और इजराइल का राजा, And he did not know what to do. और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। This year may bring an overwhelming challenges in your life. और हो सकता कि इस साल आपके जीवन में बहुत ही बड़ी चुनौतियां आ सकती है। When you do not know what to do, लेकिन जब आपको पता ना हो कि क्या करें, the best place to go and ask counsel is the presence of God. और सबसे उत्तम स्थान जहाँ पे आप जाके परमेश्वर से सलाह पूछ सकते हो, परमेश्वर की उपस्थिति वो वेदी। But what did King Ahaz do? लेकिन आहाज राजा ने क्या किया? Instead of asking God's counsel, और परमेश्वर से सलाह मांगने के बजाय, instead of getting direction from the Lord, और परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन मांगने के बजाय, he was depending upon the king of Damascus. और वो दमिश्क का राजा के ऊपर में निर्भर रहने लगा। First, he sends a messenger to the Assyrian king. और जो असेरा का राजा था उसको आहाज ने दूत भेजकर संदेश भेजता है। Then he sends gift. और जब वो तोहफा भी भेंट भी भेजता है, And those gifts were taken from the tabernacle. और जो आहाज राजा ने जो भेंट भेजा वो सारे भेंट परमेश्वर के उस मिलाप वाले तंबू से थे। And third thing, he started following their ways. और तीसरी बात
कि आहाज राजा ने उस राजा के पीछे चलना शुरू कर दिया। See how one thing leads to the other one. और देखिए कैसे एक चीज के बाद एक उसके जीवन में आती गई। Initially it looked very simple. और शुरुआत में सारी चीजें तो बहुत ही साधारण लगी उसे, When there were challenges around him, लेकिन जब उसके चारों तरफ चुनौती खड़ी हुई, when he was outnumbered, out-resourced, जब उसके पास समस्या बढ़ गई, उसके पास स्रोत नहीं थे, instead of asking God, और उस वक्त परमेश्वर से पूछने के बजाय he sends a messenger to king of Assyria, और उसने असीरिया के राजा के पास दूत भेजकर संदेश भेजता है, and he came to help Ahaz. और वो आहाज राजा को मदद करने के लिए मदद भेजता है, And they did overcome the two mighty great armies. और उस वक्त वो दो महान जो शासक थे उनके विरुद्ध में वो लोग प्रबल हो गए, It was an impressive win. और ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली विजय थी। Listen to me, sometime you may still get what you want. और कई बार ऐसे हो सकता है कि आप वो पा सकते हो जिसको आप चाहते हो, Every blessing is not necessarily from God. लेकिन हर एक जो आशीषें परमेश्वर की ही ओर से नहीं होती है। King Ahaz got the victory over the enemies. और आहाज राजा ने राजाओं के ऊपर उसे विजय तो प्राप्त कर ली, And the second step, और दूसरा कदम he goes and visits the king of Assyria. और आहाज राजा असीरिया के देश के राजा के साथ मुलाकात करने के लिए जाता है, He sends a messenger, और उसने दूत को भेजा पहले, and the king of Assyria comes to help him, और असीरिया का राजा जो आया उसे मदद करने के लिए, and he sends all the gifts taken from the temple. और आहाज ने तमाम भेंट जो भेजा वो सारे भेंट जो मिलाप वाले तंबू से था, And now he pays a visit to Damascus to the king of Assyria. और अभी आहाज राजा दमिश्क में जाता है असीरिया के राजा के साथ मुलाकात करने के लिए, And भेंट verse करने number के लिए। 10 of 2 Kings chapter 16. और दूसरा राजा 16 उसका 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, When he goes and visits the king of Assyria, और जब आहाज राजा असूर के राजा के साथ मुलाकात करने के लिए जाता he है, notices something in the palace. तब आहाज राजा ने उस असुर के राजा के महल में कुछ देखा कुछ चीज को, और वो उसे आकर्षित लगी, And he saw an altar in Damascus, verse number 10. और वचन 10 कहता है कि उसने गया दमिश्क को गया और वहां की एक वेदी को देखा। Listen to me carefully. ध्यान से इसे सुने। Already they have an altar in Jerusalem. और आहाज का जो शहर था यरूशलेम में पहले से ही उनके पास वेदी तो थी, Given by the Lord to Moses. और वो वेदी मूसा के द्वारा दिया गया था। For more than 270 years, that particular altar was the place where the Lord would meet with the people. और 270 साल पहले ही परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस वेदी को इजरायलियों को दिया, और मूसा और तमाम लोग उस वेदी में परमेश्वर की उपासना और आराधना करते थे। Anytime anybody entered the temple, और जब कभी भी कोई भी मंदिर या भवन के अंदर आता था, the first thing that they would notice is the brazen altar. और वहां पे देखते थे कि परमेश्वर की प्रज्वलित वेदी। And when they would get out of the temple court, और जब वो मंदिर के उस फाटक से बाहर निकलते थे, and again they would meet the altar. और वो जाने से पहले उस वेदी के पास जाते थे। That was the altar Moses offered the sacrifice. और वही जो वेदी था जहाँ पे मूसा ने भी बलिदान किया, That was the altar King David would offer और sacrifice. वही जो वेदी था जहाँ पे दाऊद ने भी वहाँ पे बलिदान किया, That was the altar Solomon, when he dedicated the temple, he would offer sacrifice. और वही जो वेदी था जहाँ पे सोलोमन ने अपने मंदिर परमेश्वर के लिए मंदिर को बनाने के बाद उसी वेदी में उसने अर्पण किया। You remember the glory of the Lord filled, even the priests could not stand in the presence of God. क्या आपको याद है कि जब परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में उस भवन में आई, तब वहाँ याजक भी वहाँ खड़े नहीं रह पा रहे थे। And here is a king of Judah. और यहाँ पे यहूदा का राजा, Because the king of Assyria helped him, और क्योंकि असूर के राजा ने दमिश्क में उसको जब मदद किया था, and he got an impressive win, और जब आहाज को बड़ी विजय हासिल हुई, and now he had to follow the ways of king of Assyria. और अभी आहाज राजा को असूर के राजा के तौर तरीकों को अपनाना पड़ा। He wanted to replace the old altar that existed 270 years. और आहाज राजा ने 270 साल पहले जो वेदी दी गई थी
उन वेदी को वो हटाने की कोशिश में था। Those altars where the forefathers used to offer sacrifice. और वो वेदी जो आहाज के पास थी, उसके पूर्वज थे जो परमेश्वर के साथ वहां पे आके भेंट The चढ़ाते थे। altar size that God Himself gave to Moses. और वो वेदी जो परमेश्वर ने खुद मूसा को इस्राएलियों के लिए दिया था। The scripture says, और वचन कहता है 2 Kings chapter 16, दूसरा राजा उसका 16 verse number 10, he takes the blueprint of the other altar dedicated to the other god and goddesses from Damascus and sends back to the priest Uriah. और ऐसा कहता 10 वचन जब हम पढ़ते हैं तो आहाज राजा ने दमिश्क में जाके दमिश्क में जो वेदी थी उसका नक्शा उसने लिया और उसका नमूना उसने अपने गांव अपने घर भेजा ऊरिया याजक के पास। King Ahaz wanted to replace what the Lord had given. आहाज राजा ने जो परमेश्वर ने जो वेदी दिया था उसको बदलने की कोशिश में था। As we begin this new year, जबकि इस नए साल की शुरुआत हम कर रहे हैं, it is highly possible ये संभव है because altar refers to a place of sacrifice. और क्योंकि वेदी एक बलिदान के स्थान को बताती है। Altar is a place where you commune with God. और वेदी एक ऐसा स्थान जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। You and the Lord come face to face. वेदी वो स्थान है जहाँ पे हम परमेश्वर के आमने सामने आ जाते You हैं। offer everything in the altar and say, Lord, you take it, Lord. It no longer I that live, but Christ lives in me. वेदी वो स्थान है जहाँ पे हम सब कुछ अर्पण करके प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये सब कुछ आपका है प्रभु, मैं नहीं रहा लेकिन प्रभु तू मुझ में है। Remember in the Bible, the first person to offer sacrifice, it was Abel. और बाइबल में जो पहला व्यक्ति था जिसने बलिदान चढ़ाया वो तो हाबिल था। And then comes Noah. उसके बाद नूह। When after the flood, the first thing Noah did was to offer sacrifice. और उस बड़ी बाढ़ के बाद में नूह ने एक ही बात की, उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। Just now I have experienced a flood-like situation in my life. और नूह के जैसे शायद उस बाढ़ की परिस्थिति को उसने महसूस किया। Now I need to know where to go, how to do, what to do. I need to have a word from the Lord. और उस वक्त नूह को ऐसा लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, किससे मैं बोलूं। तब उसको इस बात की सूझ पड़ी And he needed an altar. और उसको वहां पे वेदी की जरूरत पड़ी। Look at Abraham. अब्राहम के बारे में जब Everywhere he went, जहाँ कहीं भी अब्राहम गया, the first thing Abraham would do would be to build an altar. और जहाँ कहीं भी अब्राहम गया सबसे पहला काम उसने परमेश्वर के लिए वेदी खड़ा Genesis की। chapter 18 verse number 17, where the Lord himself says, will I hide anything to my friend Abraham? और उत्पत्ति उसका 18 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे परमेश्वर खुद कहते हैं क्या मैं अपने दास अब्राहम से कुछ मैं छुपाऊं? I cannot keep any secret from Abraham. मैं अब्राहम से कोई भी रहस्य की बात को छुपा नहीं He सकता। builds altar and he wants to talk to me. और वो अब्राहम वेदी बना के मुझसे बात करना चाहता That है। was the kind of relationship the forefathers had. और ऐसा जो संबंध परमेश्वर के साथ आहाज के पूर्वजों का था। And now King Ahaz wanted to put aside the altar given by God. लेकिन अब आहाज राजा जो परमेश्वर के द्वारा दी गई उस वेदी को वो किनारे करना चाहता था। And he wanted to replace it with something from Damascus. और वहां पे आहाज ने दमिश्क में जिस प्रकार की वेदियां थी वैसे ही वेदियां को उस जगह पर रखना चाहता था। Friends, never ever replace what the Lord had given to you in the first place. दोस्तों आप अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आपको पहला स्थान दिया है उस पहले स्थान को कभी ना बदले। The prayer, the anointing, speaking in tongues, praying for the sick people, do not replace it with programs, activities in your life. और आपके जीवन की वो प्रार्थना, आपके जीवन का अभिषेक, आपके जीवन में जो पाया हुआ आपने अन्य भाषा को और आपके जीवन में प्रार्थना जो चंगाई के लिए, इन चीजों को अब दूसरे चीजों से ना बदल दे। There are so many things today I wanted to replace what the word of God says today. और आज कई सारे ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर के वचन कहता है उनके विरुद्ध में उसे बदलने के लिए। All the glossy thing, the hybrid, mixed up religion, stay away from that. और आज कई सारे ऐसे मिलावट की गई बातें और धार्मिक था ये सारी चीजें हावी होना चाहते जीवन में। Let's not be success oriented, let us be God oriented. हम जीवन में सफलता को ध्यान रख के चलने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर को अपने सामने ध्यान रख के चलने वाले We can व्यक्ति बने। still have
success in life. हमारे जीवन में सफलता तो मिल सकती है, People can give you, bless you. और लोग आपको दे सकते हैं, आपको आशीषित कर सकते But हैं, we would have been far away from God and the truth. लेकिन हम सच्चाई और परमेश्वर के कोसों दूर रह सकते हैं। And he brings the altar blueprint from Damascus, from the Assyrian king. और आहत ने दमिश्क से उस वेदी का नक्शा और नमूना उसने अपने देश में लाया, And puts in a corner the God-given altar. और जिस वेदी को परमेश्वर ने दिया है उसको किनारे में रख के उसने इस वेदी को रखता है। And now it looks beautiful, अरे अब ये नया वेदी दिखने में बहुत खूबसूरत है, much better than what God had given. और परमेश्वर ने जो दिया था उससे कितना बेहतर उसे लग रहा था। And the scripture says in verse number 17 of 2 Kings chapter 16, और दूसरा राजा उसका 16 उसका 17 वचन जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, he cut the borders. ऐसा कहता है, आहत ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला, All the borders, there was no boundary anymore. All the borders he removed it. और ऐसा कहता है कुर्सियों की पटरियों को काट दिया, सीमा को काट दिया, वहां पे अभी कोई सीमाना नहीं बचा। When we start replacing whatever the Lord had given to us with the things of the world, carnality and our own wisdom, और जब परमेश्वर के दिए गए वेदी और परमेश्वर के दिए हुए आशीषों को और परमेश्वर के द्वारा पाए उन चीजों को संसार की चीजों से जब हम बदलने लगते हैं, and that is the time we slowly start sleeping away and you yourself would not know. और वही जो समय रहता है जहाँ पे हम उस नींद में हम सोने लगते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते। People may appreciate you, साथ लोग आपको प्रोत्साहन दे, but if this book says you are wrong, you are wrong. यदि बाइबल कहती है कि आप गलत हो मतलब आप गलत हो। You know, your heart knows. आप जानते हो, आपका दिल जानता है। Friends, activities are not achievements. हमारे जीवन के कार्यक्रम हमारे जीवन की सफलता नहीं है, Program does not mean you progress in your life. और हमारे जीवन के कार्यक्रम हमारे जीवन को इस बात को निर्धारित नहीं करते कि हम आगे बढ़ रहे We हैं। could be busy in so many things. हम हो सकता है कि हम व्यस्त हों कई सारे बातों को लेकर, But if you and I are not busy in the things of God, with the word of God, what He wants us to do, लेकिन जब तक आप और मैं परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की बातों में व्यस्त नहीं रहते कि वो क्या कहता है कि उसे करने के लिए, we have missed everything. हमने सब कुछ खो दिया है। The most tragic scripture in this chapter और इस गद्यान में सबसे बहुत ही मुश्किल और कड़ा यदि वचन कहे, 2 Chronicles chapter 28 verse number 19, और दूसरा इतिहास उसका 28 उसका 19 जब हम पढ़ते हैं, the Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती For the है, Lord brought Judah low because of Ahaz, king of Israel. ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने यहूदा को निरंकुश कर दिया, For he made Judah naked. क्योंकि उसने यहूदा को दबा दिया। He made Judah naked. ऐसा कहता है, यहूदा को दबा दिया और निरंकुश कर दिया, And the Lord brought him low. और परमेश्वर ने उसको नीचा कर दिया क्योंकि उसने विश्वासघात Your किया। family is in your hand. आपके परिवार आपके हाथ में है। The ministry that God has given to you, जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, it all starts from you. ये आपसे शुरू होती है। Let's stay away from everything that takes the place of God. आइए उन तमाम चीजों से दूर रहें जो हमें परमेश्वर की जगह को लेने के लिए करता है। What our forefathers did, it still works. और जो कुछ हमारे पूर्वजों ने किया वो अब भी कार्य करता है। Anointing works. वो अभिषेक कार्य करता है, Fasting works. उपवास काम करता है, Prayer works. हमारी प्रार्थना काम करता है, Ministry, sharing the gospel, it's the same. सेवा प्रचार करना, सुसमाचार को बताना आज भी कार्यरत है। Let's not replace it with programs. आइए कार्यक्रम को हम न बदल, कार्यक्रम को उन बातों से न बदल दे, Let's not cut the borders. हम पटरियों को न काट दें, Let's stick on to what the Lord had given to you. हम उसमें बने रहे जो परमेश्वर चाहते हैं। How it happens? ये कैसे होता है? When you have a personal communion with God. और जब आपका परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रहता है। Bow your head. आइए सर को झुकाएं, Let's pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। I don't want to share a message for the sake of sharing. मैं संदेश को यूं ही संदेश को बांटना इसलिए नहीं बांटना चाहता। May I ask a question? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, When was the last time you prayed? वो आखिरी दिन कब था जब आपने प्रार्थना की, Where you put everything on hold? जहाँ पे सारे चीजों को आपने एक जगह पे स्थगित करके। It is said when people get up in the morning, 60 to 80% of the people, the first thing in the first 5 minutes, what they do is they look into their cell phone. और सबसे बुरी बात यह है कि कई बार जब हम देखते
60 से 80% जो लोग हैं जब सबसे पहले सुबह उठते हैं उस समय वो अपना मोबाइल देखते हैं। Who is the first person you talk to? और आपके जीवन में वो पहला व्यक्ति कौन है जिसे आप बात करते हो? When was the last time you really felt that you talked to God? और वो आखिरी दिन कब था जब सचमुच में आपको ऐसा लगा कि मैंने परमेश्वर से बात की? When was the last time you opened the sacred pages and you felt like, Lord, this is the word that you are speaking to me and you are not able to close the Bible? और आखिरी दिन कब था जब आपने बाइबल के उस पवित्र वचनों को आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद उससे आपने बंद ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रभु ने आपसे बात किया? Or you just pick up a scripture just to post some status? या फिर आप वचन को यूं ही ले लेते हो कहीं पे आपको पोस्ट करना है इसलिए? Let's get back to the basics of the word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन को आधारभूत में मूलभूत बातों में हम आए। Let's get back to the feet of the Lord. आइए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वापस आए। Let's tell the Lord, Lord, I cannot do anything without you. आइए प्रभु से कि प्रभु आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। Years have gone by, somewhere I have lost that close, intimate relationship with you, Lord. प्रभु से कि प्रभु सालों बीत गई लेकिन मैंने वो संबंध घनिष्ठता का संबंध आपके साथ जो होना चाहिए उसको मैंने कहीं तो खो I'm दिया। so busy with the ministry, but I am not really busy in the things that you really want me to be, Lord. प्रभु मैं सेवकाई की बातों में लेके व्यस्त तो हो गया हूँ लेकिन प्रभु जिन बातों को आप मुझसे चाहते हैं प्रभु उन बातों को मैंने नजरअंदाज कर दिया। The Lord be number one in your life. प्रभु आपके जीवन में पहला स्थान लेने पाए। Ask Him, what should I do, Lord? उससे पूछे कि प्रभु मैं क्या करूं? He will lead you and guide you. वो प्रभु आपको मार्गदर्शन देंगे, प्रभु आपको चलाएंगे। Father, we come to your holy presence. पिता हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। I pray for those who are hearing the word of God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो वचन को सुन रहे हैं। If we have been ever tempted to give up those things that you have given and been success oriented, ओ प्रभु यदि कभी हमारे जीवन में प्रभु ऐसा समय आए जहाँ पे जिन बातों को प्रभु हमने आपसे मिला प्रभु उन बातों को हम नजरअंदाज करके सफलता की ओर भागे। today we want to make some course correction. We want to come back to you, Lord. लेकिन प्रभु आज हम अपने आप को जांच के हम अपने आप को सही करना चाहते हैं आपकी उपस्थिति में। As an individual, as a family, as a church, as a district, we come back to you, Jesus. ओ प्रभु व्यक्तिगत रूप से परिवार के रूप में कलीसिया के रूप में डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपकी उपस्थिति में वापस आते हैं। Reveal the secrets of your heart as we set apart this week to seek your face. ओ प्रभु आप अपने दिल की गहराइयों को प्रभु उस गुप्त बातों को प्रकट कीजिए प्रभु जबकि साल का पहला सप्ताह आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करते We हैं। humble ourselves and we turn away from our wicked ways, Lord. Forgive us, Lord. ओ प्रभु हम अपने आप को नम्र करते फिर प्रभु और मन फिराकर प्रभु आपकी ओर मुड़ते हैं। Heal our nation, Jesus. प्रभु हमारे देश को अपने चंगा कीजिए। We offer ourselves as a living sacrifice in the altar. ओ प्रभु हम अपने आप को जीवता बलिदान करके वेदी में चढ़ाते हैं। Glorify your holy name through us, Father. ओ प्रभु हमारे द्वारा आपके महिमा के नाम को महिमित होने दे। Lead us and guide us throughout this year. ओ प्रभु हमें अगुवाई कीजिए मार्गदर्शन दीजिए प्रभु ये पूरे साल। There would not be any day in our life where we have not talked to you. प्रभु इस साल में प्रभु ऐसा कोई भी दिन ना हो प्रभु जहाँ पे हमने आपसे बात ना किया Let हो। there be a fresh fire in the altar, Lord. ओ प्रभु उस वेदी में हमेशा एक आग जलती रहने पाए। Use us for your glory. प्रभु आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ Take time, set apart a fixed time to pray and seek His face. और आप एक समय को निर्धारित करें और उस समय में प्रभु की उपस्थिति में बैठे और प्रार्थना करें। Open the Word of God and read it for your personal edification. और आप परमेश्वर के वचन को खोलिए और पढ़िए आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए। Don't use the Bible as a textbook to preach the Word of God or to post some status. और बाइबल को आप इसलिए उपयोग ना करें कि आप वहां से कुछ प्रचार करें या फिर आप पोस्ट करें कुछ। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।